हाय दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल सुपर एकेडमी जेच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे हैं, जिसका लाभ अथवा हानि को। इसी चैप्टर को दोस्तों इसके हम लोग लगभग 12 पार्ट को पढ़ चुके हैं, जिसमें से हर पार्ट में दोस्तों आप लोगों को अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करवाया गया है। जिसमें ऐसे दोस्तों अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कम से कम 2 पार्ट और पढ़ेंगे, और 2 पार्ट पढ़ने के पश्चात मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि दोस्तों आप कोई भी एग्जाम का कोई बुक्स को उठा करके आप देखेंगे और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं 99.9% गारंटी देता हूँ कि दोस्तों एक भी क्वेश्चन आप लोगों का से ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा। अगर आप दोस्तों मेरे हर पार्ट को प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी प्रत्येक पार्ट को अगर आप देख लीजिएगा, उसके बाद अगर आप कोई भी बुक का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से आप अपना इसी वीडियो की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और साथ में दोस्तों अगर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कहता है कि एक घड़ी यहाँ पर, ठीक है, एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से 4% की हानि होती है। तो घड़ी का अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। अंकित मूल्य के बोला कितना बोला हुआ है, अंकित मूल्य के 4/5 पर, अंकित मूल्य के 4/5 पर बोल रहा है। अंकित मूल्य अगर कितना 5 होना है तो इसमें से 5 में ना बेच करके 4 में बेच रहा है, 5 में ना बेच करके 4 में बेच रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर 80 में बेच रहा है तो इसमें कितना 4% की हानि हो रही है। 4% की हानि हो रही है, इसका मतलब 4% का हानि हो रहा है, इसका मतलब कितना में 96 रुपए में बेच रहा है। तो बोल रहा है कि अंकित मूल्य तथा इसका क्या क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के हो जाएगा, हम इसको काटेंगे तो 24 बार में काट जाएगा, 20 बार में काट जाएगा, 5 बार में काट जाएगा, ये 6 बार में काटेगा। आ गया कितना 500/6। हम लोग ये क्रय मूल्य कितना आ गया 500/6। लेकिन हमेशा अपने आप में हम लोग कितना रखते हैं क्रय मूल्य 100। हम अपने आप में हमेशा रहता है क्रय मूल्य कितना 100 आया है। यहाँ पे कितना 500/6, 500/6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 100/500 हो जाएगा, और ये वाला 6 है तो ऊपर चला जाएगा 6/1। इसको अगर हम सॉल्व करने के बजाय तो आ गया कितना गुना करेंगे तो 600/में कितना 500। 2 0 2 0 इधर से कट गया, आ गया कितना 6:5। ये हमारा अंकित मूल्य रेशियो कितना क्या क्रय मूल्य है। ये दोस्तों हम लोग आ गया ये आंसर। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। इसमें क्या बोला था, सबसे पहले बोला था कि अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से 4% की हानि होती है। 4/5 में बेचने से अर्थात 100 में से 5 में से 4 अर्थात कितना 80 में बेचने से 4% की हानि होती है। क्रय मूल्य निकालने दोस्तों, क्रय मूल्य हम लोग का 500/6 आ गया। अपने आप में हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है 600 होता है। अपने आप में हमेशा क्रय मूल्य 100 होता है, और 100 में से हम लोग यहाँ पे क्रय मूल्य कितना निकल गया 500/6। इसको अगर हम लोग दोस्तों सॉल्व किए तो कितना आ गया 600/5। अगर अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य अगर 6 था तो इसमें से वह और अंकित मूल्य 6 था और क्रय मूल्य इसका कितना था 5 था। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इसमें से हम लोग ये इस क्वेश्चन में दोस्तों तो पार्टनरशिप चैप्टर में जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप देखिएगा कि 100% टीचर तो सॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं करते हैं, लेकिन हम इसमें इसलिए सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों कि प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि सब सोचते हैं कि
पार्टनरशिप में सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों आपको अगर एसएससी सीजीएल टियर 1 में अगर आपको दिखा दिया जाए तो बहुत बार इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन को भी है सो इसमें आप लोगों के लिए लाया हूं। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग फिर अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये बी और सी, ठीक है, ये बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं जिसमें से ये कुल पूंजी का 33.1/3%, 33.1 में 3% निवेश करता है। और बी शेष पूंजी का कितना 25%, बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है। और उसके बाद सी शेष राशि निवेश करता है। तो बोलता है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया है तो ये का लाभ हिस्सा कितना होगा। ये बोल रहा है तीन व्यक्ति है, ये बी और सी, ये कितना कर रहा है 33.1/3 अर्थात कितना 100/3, 100/3 कर रहा है। कितना परसेंटेज में, अगर परसेंटेज में कर देंगे हम यहाँ दोस्तों, अगर 100 से मल्टीपल कर देंगे तो हम यहाँ हो जाएगा 100/300 अर्थात तीन भाग में एक भाग ये लगा रहा है। और उसके बाद बोला जा रहा है शेष पूंजी जो भी बच गया, अगर 100 टोटल था 300 में से अगर 100 लगा दिया है ये, तो बच गया कितना 200 बटा में कितना 3 बच गया है, 200 बटा में 3 बच गया है। उसमें से बोला जा रहा है कि उसमें से 25% अर्थात 25% है। इसका मतलब क्या कितना हो गया 1/4, 1/4% से बी लगाता है। तो शेष कितना है 200/3, शेष है 200/3 और लगाना कितना 25% अर्थात 1/4। इसको अगर हम काटेंगे तो आ जाएगा कितना 50/3 बराबर 50/3। ये लगा रहा है 100/3, बी लगा रहा है 50/3। टोटल है कितना 300, टोटल है कितना पूंजी लग रहा है 300, टोटल पूंजी 300 लग रहा है। और इसमें ये लगा रहा है 100 रुपया और बी लगा रहा है 50 रुपया। इसका मतलब स्पष्ट रूप से हम लोग का यहाँ पर पता चल गया सी कितना लगा रहा है 150 रुपया। लेकिन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों, कितना है टोटल दिया हुआ है कितना 300/3। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद फिर बोला हुआ है कितना ये लगा दिया है 100/3, ये लगा दिया है 100/3 और बी लगा दिया है कितना 50/3। इसके वजह से अगर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों एलसीएम 3 आ जाएगा 300 माइनस में 100 माइनस में 50। अगर इसको तो फिर अगर इसको हम घटाने के पचास हम लोग कितना आ गया 150/3, 150/3 100 रुपया दोस्तों ये लगाया, 50 रुपया बी लगाया और टोटल जो बच गया था उसका शेष तो 150 रुपये था वह कौन सी लगा दिया। तो बोला जा रहा है कि सी शेष राशि निवेश करता है। उसके बाद बोला यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है 1,62,000 रुपया है तो लाभ में ये का हिस्सा कितना होगा। तो इस लोग को हम लोग सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो हो जाएगा 100 रेशियो 50 रेशियो 150। अगर काटेंगे तो 50 दूना 100, 50 एकम 50, 50 दिया 150, 2:1:3। हम लोग का टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। टोटल कितना है 6, 3 और 4, 4 और 2 6। इसमें बोला जा रहा है कितना 1,62,000 रुपया। इसमें बोला जा रहा है 1,62,000 रुपया और हम लोग आ गया कितना 6। ये का हिस्सा हम लोग को निकालना है। ए का हिस्सा कितना लगाया हुआ है 2 रुपया, कितना 2 रुपया अर्थात यहाँ से हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो काटेंगे 6 एकम 6, 6 दूना 12 बच गया 4 7 42 और 3 0 का 3 0। अब 27 दूना कितना हो जाएगा 54, 27 दूना 54 हो जाएगा 3 0 का 3 0। इतना 1,000 रुपया दोस्तों 54,000 रुपया कितना ये का लाभ प्रॉफिट हिस्सा होगा। तो दोस्तों इसमें से आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अगर बोला जाए कि इतना प्रतिशत अगर 33.1/3% ये पूंजी निवेश करता है और बी 125% निवेश करता है और शेष जो भी पूंजी बच गया वह कौन सी निवेश किया। और कुल इस प्रकार से पूंजी निवेश करने के पश्चात ऐसा कितना 1,62,000 रुपया
उन लोगों को टोटल लाभ हुआ है। तो उसमें से हम लोग को निकालना कितना था, ये का सिर्फ ये का प्रॉफिट हिस्सा निकालना था, जो कि हम लोग का आंसर आ जाए दोस्तों 54,000 रुपया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु को 14.2/7% लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को कितना 14.2/7% लाभ पर बेचा जाता है। तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य के मध्य क्या अनुपात क्या होगा। और 14.2/7 इतना प्रतिशत का लाभ पर बेचा जाता है, अर्थात तोड़ेंगे तो कितना 100/7 के लाभ पर वस्तु को बेचा जाता है। लेकिन इसका ये प्रॉफिट है दोस्तों, लेकिन हम लोग इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे। बोला जा रहा है क्या, विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य के मध्य क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले हम इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या इसमें 100 को जोड़ देंगे। 100 के दोस्तों हम लोग इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि हम लोग हमेशा मानते रहते हैं, हम लोग मानते हैं हमेशा कितना क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, और प्रॉफिट जब इतना हो रहा है जिसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग की क्या विक्रय मूल्य अर्थात एसपी निकल जाएगा। जोड़ेंगे तो दोस्तों हम लोग आ जाएगा कितना 800/7। 800/7 बराबर इसका क्रय मूल्य कितना है, बराबर यहाँ पे क्रय मूल्य इसका 100 है। 800/7 हमारा क्रय मूल्य निकल, ये एसपी निकले विक्रय मूल्य दोस्तों, और हम बराबर में इसका क्रय मूल्य कितना है 100 है। तो इसको अगर हम बटन 1 कर दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा कितना 800/700। 800/700 हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य का अनुपात निकालने बोला जा रहा है। तो विक्रय मूल्य हम लोग का यहाँ पे कितना निकल गया, विक्रय मूल्य अर्थात एसपी बटा में सीपी हम लोग को निकालने के लिए बोला जा रहा है, जो कि एसपी हम लोग का दोस्तों 800 निकल गया और सीपी रेशियो 700 निकल गया। अर्थात एसपी रेशियो सीपी का हो जाएगा 8:7। अगर 2 0 2 0 काट देंगे तो हम लोग कितना बच गया 8:7। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को देख रहे होंगे कितना शॉर्ट माध्यम से, कितना बहुत ही सरल माध्यम से आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कहते हैं कि चीनी की कीमत में 25%, चीनी की कीमत में क्या 25% वृद्धि हो जाती है। अगर पहले 100 रुपए में मिल रहा था तो अब कितना 125 रुपए में मिल रहा है, मतलब कि 25% की वृद्धि हो गई है। तो बोल रहा है कि तदनुसार यदि एक गृहस्वामी एक ही घर में काम करने वाली बोलती है कि चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे, एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च ना बढ़ाना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। अगर दोस्तों 100 रुपये की वस्तु अब 125 में बेचा जा रहा है, और बोला जाना है कि जितना हम लोग पहले 100 रुपये में जितना चीनी खरीदते थे और 100 रुपये चीनी में हमारा कितना पूरा काम चल जाता था, आज भी उसी प्रकार से हमको कितना 100 रुपया में ही काम चलवा लेना है। इसका मतलब हमको कितना चीनी की खपत में कम करना पड़ेगा। तो वही चीज बोल जा रहा है कि उसकी खपत में कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि 100 रुपये में हम चीनी में 100 रुपये के चीनी में ही पूरा काम निपट जाए। तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों आप लोग रेशियो में भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन हाँ दोस्तों इसलिए क्वेश्चन हमने दे दिया क्योंकि आप लोग एसएससी एमटीएस का 2013 में यही क्वेश्चन को पूछ दिया था। इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में इसको दिया है, और यह एक क्वेश्चन दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का ही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका बहुत ही सरल माध्यम से, बहुत ही शॉर्ट माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहे हैं क्या चीनी की कीमत को 25% में 25% वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब कितना 25% वृद्धि हो जाती है, तो कितना में से 100 में से, तो 100 में से 25% वृद्धि हो जाती है तो कितना 100 रुपये 125 हो जाती है। तो बोल रहा है कि कितना रुपया कम किया जाए, कि उसकी खपत में कितना कम किया जाए ताकि ऐसे उसको खर्च ना बढ़े। तो गुना में कितना में पहले काम हो रहा था 100 रुपया में, तो 25 कम 25 25 50 125 5 कम 5 5 दूना 10 बराबर कितना आ गया 20% की उसको खपत में क्या कमी करनी पड़ेगी। 20% की खपत में उसको कमी करनी पड़ेगी, तो वह 100 रुपया में ही उसका काम
पूरा निपट जाएगा। तो दोस्तों देखिए आप लोग, हम लोग कितना मात्र एक स्टेप में ही इसको सॉल्व कर दिए। इसको आप चाहे तो दोस्तों मात्र 2 सेकंड में इसको आंसर ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और मेरे तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही नर्म निवेदन है दोस्तों कि अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर से जरूर कीजिए। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहते हैं कि यदि कुल वस्तुओं का अर्थात कितना लगभग 100 वस्तुओं का 60% को 50% हानि पर बेचा गया है। 100 वस्तुओं में से कितना 60 वस्तुओं को कितना 50% हानि पर बेचा गया है, अर्थात लॉस में बेचा गया है। 50% लॉस में बेचा गया है तथा बोलता है कि तथा शेष वस्तुओं को, और उसके बाद जो भी वस्तु बच गया उसको 50% लाभ पर बेचा गया। तो अगर 60 वस्तु को 50% हानि पर बेचा गया तो शेष वस्तु हम लोग का कितना 40 बच गया। शेष वस्तु 40 बच गया और इस 40 वस्तु को दोस्तों 50% लाभ पर बेचा जा रहा है, पर 50% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोला जा रहा है कितना 60 वस्तुओं को क्रमशः कितना हो जाएगा, लगभग हमेशा हम लोग मानते कितना 100। तो बोला जा रहा है 50% लॉस में बेचा जा रहा है। अगर 100 में खरीदा तो 50% लॉस में बेचा जा रहा है, तो कितना में बेच रहा है 50 में बेच रहा है। तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, 2 एकम 2 और 2 तिया 30 बराबर कितना 60 वस्तु को यहाँ कितना 30 रुपए में बेच रहा है। अगर 40 वस्तु है उसको कितना 50% लाभ पर बेच रहा है, 50% लाभ पर बेच रहा है। इसका मतलब 40 का 50% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 रुपए में इस आप बेचेगा। तो कितना है यहाँ पे बोल रहा है कि शेष वस्तु को 50% लाभ पर, तो 40 बटा में 100 करेंगे, गुना में 50% लाभ बोल रहा है तो 150 कर देंगे। 150 तो 50 दूना 100 और 50 दिया 150, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 1 0 का 1 0 बराबर 20 दिया 60। कितना 40 वस्तुओं को दोस्तों यह 60 रुपए में बेच रहा है और 60 वस्तुओं को कितना 30 रुपए में बेच रहा है। तो बोलता है कि बेचा गया तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। कुल हानि प्रतिशत खरीदा था सीपी, इसका टोटल सीपी कितना था 100, टोटल सीपी 100 था, लेकिन अगर बेच दिया तो इसके बाद इसका कितना आया 30 प्लस में 60 बराबर कितना 90। 100 में खरीदा था और 90 में यह बेच दिया, तो बोल रहा है इसका हानि प्रतिशत कितना हो गया। हानि प्रतिशत दोस्तों इसको 100 में से 90 अगर घटा देंगे कितना, तो 10% के इसको हानि हो गई। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग कितना सरल माध्यम से, कितना शॉर्ट माध्यम से बना रहे हैं और कितने शानदार जबरदस्त ट्रिक के साथ आज हम लोग इसको बना रहे हैं। अगर दोस्तों अगर आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को अगर मन से आज अगर सिर्फ एक से दो बार अगर वीडियो को देख लीजिएगा और 1-2 बार अपने से रिविजन कर लीजिएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों आप लोग जन्म तक ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल भी भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए वह क्वेश्चन भी बहुत ही शॉर्ट माध्यम से और शानदार ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वह भी है। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 26 रुपया, ठीक है। अंकित मूल्य 26 रुपया है, तो बोला जा रहा है जो क्रय से 30 रुपया अधिक है, यदि लाभ 45% हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य दोस्तों अगर कहता है 100 रुपये में खरीदे, लेकिन आप मार्केट में अगर आप जाते होंगे किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए, तो फिर आप देखते होंगे कि किसी भी वस्तु पर कितना प्रिंट अधिक से अधिक लगा देता है। अगर हम उस पर अगर फिर से अगर खरीद देते हैं तो वह उसमें क्या कम करके देता है। तो वही चीज को बोल रहे हैं अंकित मूल्य कितना 26 रुपया है, जो कि क्रय मूल्य से कितना 30% अधिक है। किताब बोला जा रहा है, किताब दे रहा है कितना 26 रुपये उसका अंकित मूल्य है, लेकिन इसमें बोला जाए 30% अधिक है क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य हम लोग का कितना होता है, क्रय मूल्य हमेशा हम लोग को 100 होता है। 100 में से बोल रहा जा रहा है 30% अधिक है, इसका मतलब कितना 130 है। तो हम लोग का अंकित मूल्य कितना आ गया 130 आ गया। कितना हम लोग का अंकित मूल्य 130 है। अब बोला जा रहा है क्या, यदि लाभ 45% हो, यदि लाभ 45% हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य
क्या होगा। तो दोस्तों इसमें सिर्फ विक्रमूल्य और विक्रमूल्य निकालना है। तो विक्रमूल्य निकालना है तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग पहले भी शुरू में ही पढ़ चुके हैं, विक्रमूल्य और विक्रमूल्य को निकालने का तरीका। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे दोस्तों। बोला जा रहा है क्या, 25% लाभ हो तो गुना में क्या करेंगे, 145 कर देंगे। गुना में 145 कर देंगे। 1 0 1 0 से कट गया, 13 कम 13, 13 दूना 26 और 1 0 का ये वाला 1 0। तो 20 बार में ये वाला पूर्ण रूप से क्या हो गया, कटेगा। इसको अगर हम अब 145 और 20 को गुना करते हैं तो 145 दुना हो जाएगा कितना, 290। 145 दुना 290 और 1 0 का 1 0। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये एसपी हम लोग कितना निकल गया, एसपी हम लोग को 2900 रुपया निकल गया। अंकित मूल्य थे कितना, अंकित मूल्य 2600 था, लेकिन उसको अगर 45% लाभ पर बेचा जाता, 45% लाभ पर बेचा जाता तो 2900 में उसको बेचा जाता। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों ने पूरा वीडियो शुरू से अंत तक आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। मेरी तरफ से बहुत ही नम्र निवेदन है दोस्तों कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाइए, ताकि आप लोगों के साथ साथ आप लोग दोस्त लोग भी इसी प्रकार के से शॉर्ट माध्यम से और अच्छे तरीके से मैथ को सॉल्व कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।